जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चों के प्रति अभी बाबा यही आस रखे हुए हैं कि बच्चे अब जो ज्ञान धारण किया है उसको आप बांटते जाओ। अब आप प्रैक्टिकल जीवन में उतरो और उसको अनेक आत्माओं को देते जाओ, देते जाओ। देना ही लेना हो जाएगा। तो कैसे देना है आज बाबा बताएगा कि आप निमित्त टीचर्स हो। निमित्त टीचर्स हो तो टीचर का काम क्या है कि जो आप बाप समान बनो और अनेकों को आप समान बनाओ। तो उसकी प्रत्यक्षता कैसे हो, कैसे उसको वो अनुभव करें आत्माएं। तो बाबा आज भिन्न भिन्न रूप से आज हमें याद करा रहा कि कैसे उनके सामने प्रत्यक्ष होना है। जैसे बाबा अभी अव्यक्त वतनवासी बने, व्यक्त से अव्यक्त, तो ऐसे अव्यक्त अवस्था धारण करो, पहली बात। फिर बाबा कहता है कि जो भी कोई आए उसको ऐसी अनुभूति कराओ क्या कि तुम आत्मा हो बीज रूप। तो बीज रूप से कनेक्ट हो जाओ, आत्मा और परमात्मा। बीज रूप की स्मृति दिला करके बीज से कनेक्ट करो। फिर बाबा यही कहता है कि जो भी आपके बोल हो वो युक्ति युक्त हो, योग युक्त युक्ति युक्त बोल हो, उसमें कोई व्यर्थ का भाव ना हो बिल्कुल भी। फिर ये बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी अंतमति सुगति, अंतमति सुगति, और उसके साथ साथ ही बाबा आज अटेंशन दिलाएंगे कि धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। फिर बाबा कहते हैं कि जब ऐसी आपकी स्थिति होती है तो आपको टीकाकरण करते हैं, निमित्त आपको तिलक दिया जाता है। तो तिलक भी दो प्रकार के दिए जाते हैं, एक है लाल तिलक और दूसरा है चंदन का तिलक। तो लाल तिलक आपका फेस को सुंदर बनाता है और चंदन का तिलक आपका दिव्य गुणों की धारणा की। तो ऐसे बहुत सुंदर रीति से बाबा आज डायरेक्शन दे करके बच्चों को सेवा के लिए भेजते हैं, निमित्त टीचर्स। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज जो महावाक्य है वो 6 जुलाई 69, 6 जुलाई 69 के हैं। क्या टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सभी किसकी याद में बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो। एक की याद थी या दो की याद थी। जो एक की याद में थे वो हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाए। अब वो दो कौन है, अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। साकार सृष्टि वाले हैं या अव्यक्त वतनवासी हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि आप सब टीचर्स होना, आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे, सबको कौन सी टचिंग देंगे। आप टीचर्स होना, टीचर्स अपने टीचर्स का शो निकालते हैं, किसके द्वारा, अपने फीचर्स के द्वारा शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वो टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना दे दोगे तो जो रास्ता कब देखा ही नहीं बेचारों ने, तो पहुंचेगा कैसे वो। तो पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है, कौन सी दी जाती है, मैं कौन मेरा कौन। तो बाबा कहता है कौन सी दी जाती है। जैसे मान लिया आप म्यूजियम में दिखाने के लिए जाते हो, संग्रहालय में, आध्यात्मिक संग्रहालय में जाते हो, तो जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो उनको,
उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज किसने बोया? तो बीज ही है ना। वो बीज भल सड़ जाए तो भी समय पर कुछ ना कुछ टालियां आदि निकलती रहती हैं। बरसात पड़ती है तो निकल आता है, प्रस्फुटित हो जाता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? तो बीज कौन सा है? बीज कौन सा है? परमात्मा बीज और आत्मा बीज। तो टीचर्स को युक्त युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। छोटे बच्चों को भी पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख करके, इतनी परवरिश लेकर के यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे, फिर दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। पढ़ाई पूरी हुई और एग्जामिनेशन। बाबा कहता है ना कि अभी आपकी पढ़ाई पूरी हुई तो क्या है, अभी ये होमवर्क है, एग्जामिनेशन चलेगा इसमें। तो दोनों कार्य इकट्ठे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वो किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? ब्रह्मा बाबा। आपको कहां बनना है? तो साकार सृष्टि तो सृष्टि है, और सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। तो सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम। संगम है तो संगम की बलिहारी है, जिसने आप सबको यहां पहुंचाया है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता, और संगम पर खड़े हो गए। ये ठिकाना, ये याद रहे, संगम की बलिहारी। आप अपने ठिकानों को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण भी करो। धारणा से क्या आएगा? पढ़ाई को धारण करेंगे तो धैर्यवत और अंतर्मुखी होंगे। धारणा से धैर्यवत, अंतर्मुखी होंगे, और क्या आएगी? धीरजता आएगी। तो उसने कलयुग रावण राज को खत्म कर देंगे। धारणा मूल से धैर्यवत, अंतर्मुखी और धीरजता आई तो उससे क्या होगा? कलयुगी रावण राज को खत्म कर देंगे। तो पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी हैं, चेकिंग बता रहा है बाबा, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया पढ़ाई पढ़ते वक्त, और बाबा की गोद भी ली। तो जो भी कुछ कर्तव्य किया तो कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं कि बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलापन से हो जाती है। अलबेलापन से हो जाती है। तो अलबेलापन के बाबा ने क्या लिंक किया था कि आलस्य, सुस्ती, अलबेलापन हो जाती है ना। तो ये सबको लिखना है।
बाप दादा से जिन्होंने बात की है ना, उन्हों को भी लिखना है सारी जन्म पत्री। ये अंत का समय है ना, तो 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है, चुकतू होता है। तो सच्चाई और सफाई अक्सर तो कहते हैं ना, सच्चाई और सफाई अक्सर कहते हैं। तो क्या सच्चाई सफाई? तो बाबा यही कहता है परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा। अब उसकी गहराई में जाकर के सारा लिखना है। सच्चाई सफाई से जो भी कमियां रही थी हमारी, आलस्यपन से, अलबेलाई से, तो अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने। ब्रह्मा बाबा कहाँ पर है? अव्यक्त वतन में, शिव बाबा के साथ में। तो अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। सर्विस सेंटर पर है सब, सफाई भी हो रही है, लेकिन सच्चाई से बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर के अंत तक बाप सेवक है। तो सेवक रहा है और सेवक है, और अभी भी देखो अंगुली पकड़ करके कहाँ ले जाएगा? गेट खुलवाएगा और साथ लेकर के जाएगा परम धाम में। तो सेवा करने के लिए सदा तैयार है। बाप को कितना फखुर रहता है, बाप को कितना फखुर रहता है, रहता है फखुर। क्या फखुर है? नशा, कि हमारे बच्चे सिर मोर हैं, मेरे सिर के ताज सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं। अरे खुशी तो लाओ, आंखों के सितारे, सिर के ताज बच्चे, तो जिन्हों के लिए स्वयं स्वर्ग स्थापन हो रहा है और उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहा हूं। स्वर्गवासी सिरमौर, आंखों के सितारे बाबा के सामने बैठे हैं। खुश हो जाओ ना। तो जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य रख पकड़ करके फिर भी गफलत करते रहते हैं। लक्ष्य तो है और गफलत कर दी। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त हो गया, लेकिन अभी नहीं, अभी काम बचा हुआ, अब बेहद की सेवा पर है। तो बेहद की सेवा में क्या है? बाप दादा जो हमने लक्ष्य पकड़ा हुआ है, उसकी गफलत को दूर करने के लिए बैठा हुआ है। तो क्या करना फिर? अंतमति सो गति हो जाओ, अंतमति सो गति। रिटर्न जर्नी है ना, जैसी होगी मत वैसी हमारी गत। तो समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियां को भुजाएं तैयार करनी है, भुजाएं तैयार करनी है। शेरनी शक्तियां टीचर के निमित्त बोल रहा है ना बाबा, तो आपने भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकोगे। अगर अपने में फेथ ही नहीं है, टीचर्स को अगर अपने में फेथ नहीं है, तो बाप दादा का पूरा परिचय नहीं है, तो ना शक्ति सेना बन सकेंगे और ना वो शक्तिपनी के अलंकार आएंगे। अपने में विश्वास नहीं तो फिर क्या होगा? ना तो शक्ति सेना और ना शक्तिपने के अलंकार, दोनों से वंचित रह जाओगे फिर। तो अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वो सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने
सच्चा जेवर बनाने खामियां सब निकाल स्वच्छ बनना है। सच्चा जेवर और सब खामियां निकाल करके स्वच्छ बनना है। जैसे सोना भी कितने किस्म का होता है ना, कितना किस्म कैसे होती है उसकी, कैरेट के अनुसार। 9 कैरेट, 12 कैरेट, प्योर तो प्योर ही है, 24 कैरेट। बाबा कहते हैं इस कैरेट अक्षर को निकाल दो, मार्जिन ही नहीं है कोई भी, कैरेट अक्षर को निकाल दो और अपने को कैरेट के बजाय करेक्ट करो। लिंक देखो बाबा का, कैरेट के बजाय करेक्ट करो। अब करेक्शन करने का समय है। सच्चाई और सफाई की बात चल रही है ना, तो ये बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना निमित्त टीचर्स को। फिर कहता है बाबा, ये था अंतमति सुगति। फिर है धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, ब्राह्मणों का ये सिद्धांत है। कौन सा धर्म और कौन सा धरत मालूम है? मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। वायदा पक्का बाप दादा से, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। जैसे हाथ पकड़ा है ना, पतिव्रता नारी होती वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है सब पतिव्रता? सब पतिव्रता कौन है? एक ही, पतियों का पति शिव बाबा। तो सब पतिव्रता वो एक ही धर्म में बहुत पक्की रहती है, अपने धर्म में। तो आप कौन है? सच्ची सच्ची सीताएं, सच्ची सच्ची सीताएं, सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। महालक्ष्मियां सब महालक्ष्मी बनने वाले हैं। तो उन्हों का लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो क्या होगा? फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन करके, सेवक बन करके हमारा सच्ची सीताओं को सच्ची लक्ष्मी, महालक्ष्मी बनाने का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कैसे? फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। क्योंकि बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है, शिक्षा दे रहा है। अगर बच्चों को फरमान करें और ना माने ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। बाप का फरमान और हम उसको ना पालन करें तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए परम शिक्षक के रूप में शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पढ़ता है छोटे बच्चों को, फिर क्या करते हैं जब फाउंडेशन होता है? माथे पर क्या करते हैं? तिलक लगाया जाता है, लगाते हैं ना तिलक। तो क्या तिलक? तो बाबा इसको टीका बोल रहा है। उनको रास्ता बताना होता है ना, क्या करना, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। निमित्त टीचर्स को बोल रहा है। फिर अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वो निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला है वो खलास समझो, फिर वो खत्म। तो ऐसा बाप दादा को कहां कहां दिखाई दे रहा है। अभी भी कोई गड़बड़ है तो अगर मगर वो निकाल दो, क्योंकि
फिर वो शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, कमजोर रह जाएंगे। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो तब संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने और पूरा रास्ता बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। संगठन में एक दिल और पूरा रास्ता बताओ, इसलिए बाबा ने ट्रेनिंग पर बुलाया टीचर्स को। तो वो आप सबको खुशी होगी फिर। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है ना, तो बहुत खुशी होती है ना टीचर जब बच्चों स्टूडेंट्स को लेके जाती है। तो वहां जाएंगे, फंक्शन पे जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है फिर। नया कपड़ा फंक्शन पे ले जा रहे हैं, कौन सा कपड़ा। एक तरफ सेवक भी बनना है आपको, और सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। तो फिर क्या होगा, उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में अगर जोहर भरा हुआ होगा बल, और कैसे बल होगा, प्रभु स्मृति का। तीर में अगर जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार पूरा तीर लग जाएगा। पावरफुल याद के बल से उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। फिर छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी। स्मृति दिला रहा है हम सभी को, कौन सा पहाड़ उठाया है। पहाड़ उठाने के लिए निमित्त कौन है, हम है ना निमित्त। कैसे, क्या यादगार है उसका, गोप और गोपिकाएं निमित्त। क्या करने वाले हैं, इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उंगली देकर के परिवर्तन करने वाले। तो गोपिका भी तब हो सकती है जब पूरा कर्तव्य करें। है सब गोपिकाएं, सबकी उंगली क्या है, सीधी है ऐसे या ऐसे है, ऐसे तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी। बाबा याद कराता है एकदम, और एक उंगली नहीं 5 उंगली दे दी। बाबा कहता है गोपिकाएं भी तब हो सकती हैं जब पूरा कर्तव्य करें। पहाड़ भी तब उठा सकते हैं जब इतना बल हो। बल कैसे आएगा, कंबाइन रूप से कनेक्टेड, वो मेरे साथ में है। तो पहाड़, कलयुगी पहाड़ परिवर्तन हो जाएगा। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा है। बाकी तिलक तो एक ही बार बाप दादा ने लगा ही दिया है। लाल तिलक है या चंदन का है। लाल तिलक है, वो है सूरत की शोभा, फेस की शोभा है वो। चंदन है आत्मा की शोभा। चंदन है आत्मा की शोभा, खुशबूदार है ना। तो खुशबू किससे होती है, दिव्य गुणों की धारणा से। तो तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो व दिल पसंद हो। अब देखो, दुनिया के दिखावे के लिए पहनते हैं तो बाबा क्या कहता है, लोग पसंद है तो वो है बाहर मुक्ता, बाह्य मुक्ता। और दिल पसंद है वो है अंतर्मुक्ता। दिल पसंद है वो अंतर्मुक्ता है। तो अंतर्मुखी होकर के अपने को सजाना है। अंतर्मन का श्रृंगार, बाहरी श्रृंगार नहीं। लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषण का जो रहस्य तंत्र है वो कब होगा, वो एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए।
भाषण का भाषण स्वरूप बन जाए, वो बिल्कुल भाषण दे, एक एक कर्मेंद्रियां में बस जाए, तब ही आपकी शोभा है। तो अंत कर्तव्य से दिव्य गुणों का शो हो, कर्मों से दिव्य गुण। तो दैवी गुणों का क्लास होता है ना सजने के लिए, तो ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। श्रृंगारित खड़े रहो, बिल्कुल संगम से पार चले जाएंगे एकदम। कहते ना अचानक और एवरेडी का, लंबे समय का पुरुषार्थ का, वो अभी ऐसा दिव्य गुणों से सज करके श्रृंगारित होकर के खड़े रहो संगम पर, संगम की स्मृति। तो बाबा कहता है फिर पहले संगम पर सजना है, फिर अपने घर जाना है। देखो क्या वैसे बताएगा बाबा, लौकिक को अलौकिक कैसे कर रहा है। तो सजने श्रृंगारित हो गई, फिर कहता है फिर घर से कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे सबके सब, फिर ससुराल घर, ससुराल घर जाएंगे ना। अब देखो कैसे श्रृंगार करके भेज रहा है बाबा। कन्या ससुर घर जाती है ना, अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती है तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने का अकल ही नहीं है। तो अब तुमको ससुर घर चलना है ना, तो बाप कदम कदम का नहीं देखते हैं, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखते हैं। कदम कदम का नहीं, वो तो मोटा रूप हो गया। कदम अक्षर तो मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वो अपने कल्याण के लिए है, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, कर्मेंद्रियों को सजाना है। गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए देखो क्या कितनी अच्छी बात बता रहा है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो, बाप दादा के घर सो अपने घर, बाप दादा घर सो अपना घर, किसके पास आए हो। और सजाने वाला कौन है, मेकअप, मेकअप करने वाला कौन है, देखो अभी कौन है मेकअप करने वाला, बाबा बता रहा है देखिएगा। और जब सगाई होती है ना, तो गहना बनाने वाला एक होता है और पहनाने वाला दूसरा होता है। जिसकी जिसकी बहू होती है ना, खर्च तो उनको करना पड़ता है, जो ले जाएगी वो जाकर के सजाएगी फिर। तो अब सजकर चलना है, समझा। समझू सियानी टीचर तो हो ही ना। तो 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है ये। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण बनना है, ऐसी टीचर सबको। फिर जब अपना सेंटर जाकर के संभालेंगे, तो आने वाले को क्या होगा, ऐसी निमित टीचर से दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखाई देगी। दृष्टि से सतयुगी सृष्टि, बाबा याद कराता है ना, मुरलियों में कहता है एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो दृष्टि से सृष्टि का साक्षात्कार हो, ऐसी निमित्त टीचर्स। कब, जब अंतर्मन की श्रृंगार होगा, बाह्य श्रृंगार नहीं, अंतर्मन। तो बाबा कहता है इसलिए वो तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। और सुनो इसकी माइन्यूटनेस में देखो बाबा कैसे ले जा रहा है। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया, कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए ना शोभा को हटाना है और ना गहनों को उतारना है, नो गहना को उतारना है। तो बाबा बड़ी बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है,
तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डालते हैं, फिर लॉटरी में कुछ को कुछ मिल जाता है तो नसीब समझते हैं फिर उसे। चांस है, देखें नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी और किसको छोटी लॉटरी। पेपर लास्ट में होगा और 3 नंबर निकलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना तो खुद के हाथ में है ना। तो अब लॉटरी की इंतजार में नहीं रहना, बल्कि इंतजाम करके रहना है। तो कैसे योग से एम पूरा होगा, परंतु दोनों बात को ना चाहने वाला निसंकल्प जो होता है ना, उसको ही सच्चा योगी कहा जाता है। उनमें जो लक्ष्य है वो धारण करने हैं। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिल गया, अब उसको अपने पास में जमा करो। जैसे क्या कहते हैं, गऊ का मिसाल दिखाते हैं ना, जानवर गाय का। क्या करते हैं, आप सब गाय हो ना, गोपियां हैं, गोपियां भी हो, वो तो पहाड़ को कैसे उठाना वो भी पता लग गया। तो गऊ बन करके उसे उगारो, जुगाली करो। तो अब ये कर्तव्य इस भट्टी में करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्टी अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी, स्व पुरुषार्थ से, स्व परिवर्तन से। तो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना। साधन मिल गया तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी तो परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जोहरी ही परख सकता है, जिनको परख नहीं उनके पास में वैल्यू भी नहीं रहेगी। हीरा पड़ा हुआ है, हीरे को जानता नहीं है, वो तो वैसे ही पत्थर समझेगा उसको, तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप सबकी परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान भी लेंगे। तो चमत्कार नहीं होगा तो खरीद भी कौन करेगा फिर। समझेंगे पता ही नहीं है सच्चा है या झूठा जेवर है, पैसा भी देवें जेवर भी काम का ना हो, इससे फायदा क्या। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे, फिर जेवर कम होते जाएंगे, वतनवासी बनते जाएंगे। ये है बाबा ने निमित्त टीचर्स को सेवा के लिए ऐसा रूप धारण करके और सेवा के लिए भेज दिया फिर बाबा। अच्छा, ओम शांति। बहुत इंटीरियर की पढ़ाई है, सब तरह का एग्जाम्पल दे दी, दुनियावी एग्जाम्पल दे करके दे करके कैसे बाबा ने बताया कि धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। और टीकाकरण भी कर दिया सभी का, 2 प्रकार के टीके लगा दिए, फेस की सुंदरता भी और अंतर्मन की। तो कौन सा टीका, एक लाल टीका दिया और एक चंदन का टीका दिया। इन टीके को हमेशा लगे रहना दें, बिल्कुल। तो इससे ही फिर आगे सेवा करते रहिएगा। फिर तो बाबा को कहने लगे कि अंतमति सुगति, जैसा होगा वैसा आप प्रत्यक्ष करेंगे उसमें जाकर के, वही प्राप्ति भी होगी। इसलिए बहुत युक्ति युक्त बोल हो हमारे, और निरंतर हम कौन है, एग्जामिनेशन हॉल में है। बाबा ने कोर्स पूरा करा दिया है, होमवर्क दे दिया है। होमवर्क के साथ में कब मिलता है, जब एग्जामिनेशन सिर पर हो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करके रखना है, हमेशा उसमें आलस्य अलबेलापन वो नहीं होना चाहिए। अंदर से क्लीन एंड क्लियर, सच्चाई और सफाई हो उसमें, बिल्कुल। ये बाबा बहुत सुंदर, तो इसलिए कहा कि धारणा के लिए एक तो धैर्यवत, अंतर्मुखता, और तो रावण खत्म हो जाएगा, धीरज आएगी, फिर रावण जी को जीत लेंगे हम। तो इसलिए जरूरी है कि कलयुगी रावण को खत्म करने के लिए हम धैर्यता का गुण धारण करें, अंतर्मुखी बने, तो हमारे अंदर धीरजता आ जाएगी फिर।
ये बाबा ने बहुत सुंदर रीति से, हम निमित्त टीचर, हम सभी टीचर्स हैं ना, सभी टीचर्स हैं, ऐसा तो नहीं हम नहीं है टीचर्स, पहले हम अपने टीचर हैं, फिर औरों के। तो स्व शिक्षक ही औरों के लिए शिक्षण जब हम धारण करते हैं तो औरों को दे पाते हैं। तो शिक्षा स्वरूप बनो। ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर रीति से बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।